हेलो क्लास, DBMS वीडियोस में हम बनाते बनाते यूनिट 3 पे पहुंच गए हैं। यूनिट 3 में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में यही ख़त्म हुआ था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है। ठीक, आज फिर स्टार्ट वहीं से करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये सारे जो भी, चाहे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी चाहे रिडंडेंसी का प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस की डिज़ाइन हम कैसे करें। आखिर में डेटाबेस में जो इंटर रिलेटेड डेटा होता है, बार बार ये बोला गया है कि जो डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। तो क्यों वो एट्रीब्यूट्स इंटर रिलेटेड होते हैं या क्यों हम इंटर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को रखते हैं, वो डेटाबेस डिज़ाइन जब करते हैं तो हमें समझ में आता है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था रिडंडेंसी की, तो एक टेबल में हमने ये शो भी किया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम दो इंटरप्राइज का डेटा रखें और वो स्टोर ना हो, वो स्टोर होगा, उसको हम रख सकते हैं दो इंटरप्राइज का डेटा। बट फिर हमने ये शो किया था कि जब हम इंसर्शन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, जब हम अपडेशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, और जब डिलीशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी को बोलते हैं रिडंडेंसी प्रॉब्लम। ठीक, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात किया था फंक्शनल डिपेंडेंसी की। फिर आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी, कल बताया गया था कि अगर एक एट्रीब्यूट ए है और दूसरा एट्रीब्यूट बी है, वन एट्रीब्यूट इज ए, अनदर इज एट्रीब्यूट इज बी, तो हम ये कहते हैं कि बी जो है अगर ए पे फंक्शनली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब टोटली बी का एग्जिस्टेंस तभी है जब ए का एग्जिस्टेंस है। बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक, बी की सारी वैल्यूज बी की सारी वैल्यूज डिपेंडेंट होगी ए पे। बी की सारी वैल्यूज क्या होगी? ए पे डिपेंडेंट होगी। कल 2 पॉइंट बताया गया था। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। हम एक ही टेबल में एट्रीब्यूट्स के बीच में डिपेंडेंसी दिखाते हैं। एक ही टेबल में हम एट्रीब्यूट्स के बीच में डिपेंडेंसी शो करते हैं। तो लास्ट वीडियो में ये बोला गया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। ठीक, फिर एक पॉइंट और बोला गया था कि अगर हमें ए की वैल्यू मिली हुई है, गिवन द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट, इट इज पॉसिबल टू लुक अप द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। इसका मतलब यह है कि अगर ए की वैल्यू हमें पता है और बी जो है वो ए पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, बी जो है ए पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो हम बी की वैल्यू के लिए जा सकते हैं या बी की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो सकती है। ठीक है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में 2 पॉइंट बताया गया था। अब देखिए उसके आगे। In general, y is functionally dependent on x if the value of x determines the value of y. अगर हम लिखते हैं x टेंड्स टू y, x टेंड्स टू y लिखते हैं, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। लिखा तो उल्टा गया है, x टेंड्स टू y, इसका मतलब x से y की वैल्यू निकल रही है, यहां से ये एरो से दिख भी रहा है। ठीक, तो
हम बोलते हैं y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। ये पॉइंट हो गया। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ x वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। अगर ऐसा है तो इफ वी नो द वैल्यू ऑफ x then we can determine the value of y। ये ऐसा बोला गया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू जानते हैं और y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x है तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और रिलेशन इंस्टेंस आर आर इंस्टेंस आर आर, एक रो को आर बोला जा रहा है। एक रो को आर ऑफ आर मतलब वन रो ऑफ रिलेशन आर satisfies a dependency x tends to y, जिसको हम पढ़ते क्या है? y is functionally dependent on x if for any tuple t u r, if for any tuple t u r t of x equals to u of x tends to t of y equals to u of y। अगर t ऑफ x की वैल्यू u ऑफ x है और y जो फंक्शनली डिपेंडेंट है x पे, तो जो t ऑफ x है उसकी वैल्यू u ऑफ y के बराबर होगी। ये बोला गया है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशन में। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Consider a relation with attributes A and B कंसीडर अ, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को। रिलेशन ए एंड बी वेयर एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए, वेयर एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ऑफ ए। If we know the value of A and we examine the relation that holds the dependency, we will find only one value of B। देखिए, अगर हमें if we know the value of A, अगर हम A की केवल एक वैल्यू जानते हैं
अगर हम A की केवल एक वैल्यू जानते हैं और B टेंड्स टू A है, B टेंड्स टू A है, then this dependency we will find only one value of B, then we will find only one value of B in all of the tuples that have a given value of A. In all of the tuples that have a given value of E. At any moment, for a given value of B, there may be several different values. Next point है, for a given value of B, there may be several different values of A. For a given value of B, there may be several different values of E. ठीक है, क्या बोला गया है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो रिलेशंस है। अगर मेरे पास दो रिलेशंस है A एंड B, इन विच B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A, तो A के एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग B का केवल और केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। A के एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग B का केवल और केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, लेकिन B के एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग A की कई वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो B की एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग A की कई वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल एक देखा जाए, अच्छा एक है चेचिस नंबर, इंजन का चेचिस नंबर होता है, एक होता है बाइक नेम। अच्छा, इसमें बाइक नेम जो है वो चेचिस नंबर पे डिपेंडेंट है या नहीं है? अच्छा, ये बहुत हद तक नहीं क्लियर हो रहा, हम फिर से बताते हैं। इसमें चेचिस नंबर, फिर मॉडल, चेचिस नंबर एंड मॉडल। तो देखिए हर गाड़ियों का हमें यह पता है कि जितने भी बाइक हैं सबका चेचिस नंबर यूनिक होता है। जिसका चेचिस नंबर सबका क्या होता है? यूनिक होता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि ये इस पे डिपेंडेंट है या नहीं है? मॉडल बिल्कुल है। ठीक, तो अगर इसका ये बोला गया है ये A मानिए, ये B मानिए, A मानिए और B मानिए। अब इस कंडीशन की हम बात करते हैं जो दो है, एक ये और एक दो। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम A की वैल्यू जानते हैं, A की वैल्यूज को हम जानते हैं, तो A के एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग B का केवल और केवल एक वैल्यू होगा। A के केवल एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग B का केवल और केवल एक वैल्यू होगा। ठीक, जैसे अगर चेचिस नंबर मान लीजिए 101 है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो बाइक है वो अगर स्प्लेंडर है, तो इसका मतलब कि एक ही
केवल एक ही गाड़ी होगा स्प्लेंडर, केवल एक ही बाइक होगा स्प्लेंडर जिसका चेसिस नंबर वो है। ठीक है, तो ये ए के करस्पॉन्डिंग बी, एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बी की केवल और केवल एक वैल्यू। फिर इसी तरह ये स्प्लेंडर, दूसरा स्प्लेंडर, फिर तीसरा स्प्लेंडर, तो ये हो गया 102 है, 103 है। इसका मतलब क्या बोला गया है, बी की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, बी की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एक कई वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो स्प्लेंडर के ही कितने कितने चेसिस नंबर होगा। ठीक, तो ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो इसीलिए बोला गया है कंसीडर अ रिलेशन ए एंड बी इन विच बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। इसको ऐसे पढ़ते हैं, बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ ए then we will find only one value of b in all of the tuples that have a given value of a. For a given value of b there may be several different values of a. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके बहुत ज्यादा वैल्यूज हों, बट हो सकते हैं, लेकिन a से b के करस्पॉन्डिंग केवल और केवल एक वैल्यू होगा, ये बताया गया है फंक्शनल डिपेंडेंसी में। अब देखिए अगर a टेंस टू b है, ठीक, तो b इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन a। फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, ऐसा पढ़ते हैं हम। ए को डिटर्मिनेंट बोलते हैं, बी को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ए विल बी कॉल्ड डिटर्मिनेंट and b will be called consequent. ठीक, अगर a टेंड्स टू b दिया हुआ है तो पढ़ा जाएगा b is functionally dependent on a in which a is called determinant and b is called consequent. a is called determinant and b is called consequent. ठीक है, तो ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, एक बार इसको फिर से रिव्यू कर देते हैं। व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? जनरली फंक्शनल डिपेंडेंसी shows the relationship among attributes, and if there are two relations a, if in a relation there are two attributes a and b, then if b is functionally dependent on a, then we say that a tends to b, a tends to b, and we will say that b is functionally dependent on a. If we know the value of a, then we can go for the values of b. And again, if there are two attributes a and b, and we say that b is functionally dependent on a, then if we know the value of a, then for a single value of a there will be definitely only a single value of b. However, for a single value of b there may be more than one values of a. If we write a tends to b, then we say that b is functionally dependent on a, and a is called determinant and b is called consequent. ऊपर के पॉइंट में मेरे ख्याल से मैंने रिलेशन लिख दिया था, उस रिलेशन को नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है एट्रीब्यूट्स। क्या पढ़ना है?
एट्रीब्यूट्स ए कॉमा बी, हमने वहां रिलेशन बोल दिया था, लेकिन उसको रिलेशन नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है कंसीडर टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, कंसीडर टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। ठीक, तो ये चीज है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। Staff as name position salary branch बी एड्रेस। ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल है। क्रिस्टी, डेबरिस आलम, ट्रेसी डेविड। मैनेजर, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, असिस्टेंट एंड मैनेजर। सुपरवाइजर, असिस्टेंट एंड मैनेजर। मान लीजिए ये मेरे पास टेबल दिया हुआ, सिक्स। अगर मेरे पास ये टेबल दिया हुआ है, स्टाफ है, नेम है, पोजीशन है, सैलरी है, ब्रांच है एंड एड्रेस है। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन है उस पे क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, फाइंड द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो भाई पहले वाले पे तो सब कुछ डिपेंड होगा, पहले वाले पे सारे एट्रीब्यूट्स पहले वाले पे डिपेंडेंट होंगे भाई।
इसका नाम है, एग्जिस्टेंस तभी है जब स्टाफ का नंबर है, पोजीशन का एग्जिस्टेंस तभी है जब उसका नंबर है, सैलरी का एग्जिस्टेंस तभी है जब उसका नंबर है। ठीक। ब्रांच, ब्रांच ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक। ब्रांच का जो है ये अलग है और ये सारे अलग है। ठीक है। तो देखिए इसमें अब हमें इस टेबल को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि जगह है नहीं। प्रयास करते हैं हम यहीं से। अपने कैमरा ऑपरेटर को मैंने बताया कहां तक जगह मिल रहा है। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज as name, position, कॉमा, सब एक साथ लिख दे रहे हैं यहाँ कॉमा करके। सैलरी, अच्छा क्या ऐसा है क्या? इसको देखते हैं कि यहाँ इसके एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग इसकी केवल और केवल एक वैल्यू है। ठीक है, ये भी हो जाएगा डिपेंडेंट। और इसके एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग इसके कई वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे B0003 है, B0003 के पास SG37 भी है, SG14 भी है। हाँ, ये भी हो सकता है। स्टाफ करेस्पॉन्डिंग ब्रांच, ये भी हो सकता है। स्टाफ टेंड्स टू ब्रांच, ये भी हो सकता है। एड्रेस देख लेते हैं अब। इसके एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग उसका केवल और केवल एक एड्रेस है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो स्टाफ टेंड्स टू बी एड्रेस। ठीक है, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसका मतलब ये है कि इस पे वो सारे एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब इसके अलावा देखिए कौन कौन से हैं। ये हो गया आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहां ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। इस पे ये डिपेंडेंट है। ठीक, तो ब्रांच पे बी एड्रेस दिख भी रहा है ये। ठीक है, और बी एड्रेस पे ब्रांच उल्टा भी है। ब्रांच एंड पोजीशन पे सैलरी, फिर ब्रांच बी एड्रेस एंड पोजीशन पे सैलरी। ठीक, तो ये है सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। क्या है ये? सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये बार बार बताया गया है कि अगर A टेंड्स टू B दिया हुआ है, A टेंड्स टू B दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। एक चीज, A के एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, A की एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग B का केवल और केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। A के केवल एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग B का केवल और केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, लेकिन B की एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग A के मोर देन वन वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये तो हमें दिख ही रहा था, ये तो हमें दिख ही रहा था।
और ये दोनों भी हम चेक किए तो इस पे डिपेंडेंट है स्टाफ पे, ठीक है। उसी तरह बी एड्रेस जो है वो ब्रांच पे डिपेंडेंट है, ब्रांच जो है बी एड्रेस पे डिपेंडेंट है, सैलरी जो है वो ब्रांच एंड पोजीशन पे डिपेंडेंट है, फिर सैलरी जो है बी एड्रेस एंड पोजीशन पे डिपेंडेंट है। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपका हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी की। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। धन्यवाद।